अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। आज के मेरे मेहमान हिंदुस्तान से हैं। ये सऊदी अरब में एक स्कूल बस के ड्राइवर हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सऊदी अरब में एक स्कूल बस ड्राइवर की लाइफ कैसी है और इनका हिंदुस्तान से सऊदी अरब तक का सफर कैसा रहा। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छे से हूँ। और बस आप लोगों का प्यार देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। थैंक यू। और आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपका हिंदुस्तान से सऊदी अरब का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं सऊदी अरब यानी कि हमारे बचपन से ही मुझे ये ख्वाहिश थी कि ताकि हम अरब कंट्री में जाएं या आउट ऑफ कंट्री में जाएं। बचपन से ही लगा हुआ था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मैं कब जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा जो अपने आप में सोचते थे कि मेरा लड़का बाहर जाए, एक बार देखे बाहर की कंट्री कैसी होती है। तो मेरे मम्मी पापा गुजरने के बाद मैं अकेला पड़ गया। तो मुझे परिवार को छोड़ के मुझे कुछ करने की एक इच्छा जागी, बहुत सारी इच्छा जागी कि अपने परिवार को स्टैंडिंग मुझे कैसे करना है। तो फर्स्ट में जब अपने परिवार को छोड़ के मैं जब फ्लाइट पकड़ा मुंबई से, तो मैं पहले बहरीन उतरा था। बहरीन से एकदम नया नया था, किसी से मुझे जान पहचान नहीं थी। फिर वहां से मैं सऊदी अरब में आया। सऊदी अरब में सारे लोग मिले, आप भी मिले, आपसे मुलाकात हुई, हर चीज मुझे मिला, हर चीज मिला। लेकिन जो सऊदी अरब में जो चीज मुझे देखने को मिला, जो अच्छाई मिली मुस्लिम कंट्री में, वो मुझे हमें लगता है कहीं देश में नहीं मिली। किसी देश में ये कहते हैं कि सऊदी अरब में मुझे बहुत प्यार मिला। आपकी लाइफ इधर कैसी है? इंडिया और सऊदी अरब के माहौल में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? इंडिया में जब हम थे तो वहाँ की लाइफ कुछ ऐसी थी कि जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं सऊदी अरब में लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि लाइफ ये जीनी चाहिए, ये जीनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो अपराध होता है 0% का है। और ज्यादा किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, किसी से तो मैं नहीं कर सकते। यहाँ पे सऊदी अरब में जो एक दूसरे से प्यार मिलता है, वो हमें लगता है कहीं देश में नहीं मिलेगा। जब आप इंडिया से आए तो आपके दिल में क्या ख्वाहिशात थी कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, और क्या गोल्स थे, लाइफ का मकसद क्या था इधर आने का? अकबर जी, जब हम इंडिया से आए तो अपने परिवार को एक वचन दे के आए थे कि मैं जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा बहुत कुछ है, उसके बिना एक कदम चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं आया यहाँ पे, जब हर चीज को मैंने देखा, मैं कहा कि असली चीज तो यहाँ है, असली चीज तो यहाँ, वहां तो है ही नहीं। अगर वहां से किसी से अगर 1 रुपया मांग लो तो सब पीठ दिखा के चले जाते हैं। अगर यहाँ पे किसी से अगर 10 रुपये मांग लो तो 100 रुपये देने तैयार हो जाते हैं। जो लाइफ हमारी स्टैंडिंग होना चाहती है, हमें लगता है सऊदी अरब से ही होगी। सऊदी अरब आने से पहले आप इंडिया में क्या काम करते थे? सऊदी अरब आने से पहले मैं इंडिया में ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में चलाता था, जो पूरे ऑल इंडिया में घूमता था। तो उसमें क्या था, 24 घंटे गाड़ी मुझे चलानी पड़ती थी, थक जाता था, बीमार हो जाता, सब कुछ था। लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब यहाँ मैं आया, यहाँ पे मुझे वो स्टैंडिंग मिली कि एक जो टाइम की जो रेगुलरिटी होती है, वो मुझे फिक्स मिला, ताकि हम नहा ले, खा ले, आराम कर ले, फिर अपना लोगों के बीच में उठ बैठ ले, सब कुछ मुझे था। इंडिया में एक ड्राइवर की कितनी तनख्वाह है? इंडिया में अगर मान के चलो तो ड्राइवरों की तनख्वाह तो उनके ऊपर होती है, छोटा ड्राइवर हो, बड़ा ड्राइवर। लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर था, जो हमारी सैलरी 22,000 रुपए थी। 22,000 में आपके घर का खर्चा चल जाता था? 22,000 में खर्चा तो नहीं चलता था, लेकिन फिर भी खर्चा चलाने की बहुत ज्यादा प्रयास करते थे, जो कोशिश करते थे। हाँ, 15,000 16,000 जो महीने का मेरा खर्चा था। और उसके अनुसार 15-16 हजार रुपए यानी फीस है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना सब कुछ है। लेकिन फिर भी 5,000 रुपए बचता था, तो उसमें फ्यूचर तो नहीं चलेगा ना 5,000 में। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। एक लड़की और एक लड़का। सऊदी अरब में आप कितने पैसे बचा लेते हैं घर वालों के लिए? सऊदी अरब में हमारी तनख्वाह तो यहाँ पे 1,500 रुपए है, जो यहाँ का 1,500 रियाल बोलते हैं, वो है 1,500 रियाल। मिनिमम हमारे इंडिया को हो जाता है 35,000 रुपए। तो इस हिसाब से अपना परिवार, जो हमारा खर्चा होता था जो 15,000, उस हिसाब से हमारे पैसे बच जाते हैं। पैसे बचने के अनुसार ये होता है कि परिवार मेंटेनेंस है, अच्छा है, ठीक है, सब कुछ है, बढ़िया है। कितना अरसा और सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, और कितने अरसे से आप सऊदी अरब में मुकीम हैं? अकबर भाई, मैं तो सोचता हूँ कि सऊदी अरब में ही अपना जीवन बिता ले तो ठीक है। सऊदी अरब में रहूं, ना जाऊं वापस। ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं सऊदी अरब में रहूं, वापस हिंदुस्तान ना जाऊं। सऊदी अरब में रहूं, क्योंकि इसलिए कि जो यहाँ का
पब्लिक सिटी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। Environment बहुत अच्छा लगा। और हम सोचे कि इनको छोड़ के हम कहाँ जाएं। लेकिन जो पैसे की बात है, हमें सब कुछ यही मिला है और हमें लगता है कि हमारा परिवार बहुत आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्टैंड हो जाएगा और उस स्टैंडिंग के तहत सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो ड्यूटी है बस चलाने की और बच्चे छोड़ने और लाने की, वो सख्त है या आसान है? अगर कोई नया बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से स्कूल बस ड्राइवर के वीजे पे आना चाहे तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? यहाँ पे बस चलाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सुबह उठना पड़ता है 5 बजे के लमसम। इसके बाद बस ले जाना, स्टार्ट करना, सब कुछ है। बच्चों को लेकर आना, छोड़ना। यहाँ से अल्लाह अकबर जब खलास होता है 12:30 बजे, इसके जोहर की अजान जब खत्म होती है, जोहर की अजान जब खत्म होती है तो बच्चों की छोड़ के लेके आना। इसके बाद जाना रूम पे, नहाना धोना, नाश्ता करना, फिर आके मदरसे में अपनी ड्यूटी बजाना। यानी कि ये आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा आना चाहता है तो उसका स्वागत है सऊदी अरब में, 100% उसका स्वागत है। इंडिया से आप किस जगह से हैं? इंडिया से मैं यूपी आजमगढ़ जिले से हूँ। मैं अपना परिवार 6 साल से मैं दिल्ली में रखा हूँ। दिल्ली आज भी मेरा परिवार है। मैं दिल्ली से आउट ऑफ कंट्री यानी सऊदी अरब में आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिल रही है यहाँ पे आके। आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई और लोगों से यहाँ पब्लिक सिटी में लोग मुझे जाने, नहीं जाने 10% तो जान ही लिए कि नहीं ये फला आदमी है। इंडिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं या उनके ख्यालात पाकिस्तान के लिए क्या हैं? देखिए अख्तर भाई, इंडिया और पाकिस्तान मुल्क पहले एक ही था। आज भी हमारे उनके लिए प्यार कम नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार है। प्यार अगर जहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है बस। अच्छा, तो आपने इंडिया से तो आए, क्या आपने जो दिल से ख्वाहिशात लेके आए थे इंडिया से वो पूरी हुई कि नहीं हुई? और मुस्तकबिल में कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं? जो मैं इंडिया से अपना ख्वाब लेकर आया हूँ, हमें लगता है कि 10% मेरा पूरा हो गया, आने वाले समय में मेरा 100% ही पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बिजनेस की बात, बिजनेस करने के लिए अख्तर जी तो पैसा तो बहुत जरूरी है। पैसा अगर है तो बिजनेस है। बिजनेस के साथ साथ उस इंसान की पॉपुलैरिटी बहुत जरूरी होती है, ताकि बिजनेस चलाने के लिए लोग समझे कि बिजनेस का एक तहत इसके यहाँ अपना सब कुछ है। बिजनेस में ये नहीं देखा जाता है कि 10 रुपए नुकसान है, 10 रुपए या फायदा है, ये नहीं देखा जाता। बिजनेस अगर करना है तो विश्वास करके बिजनेस करो, बिजनेस एक दिन बहुत ज्यादा चलेगा। सऊदी हुकूमत की तरफ से आप सऊदी अरब के बच्चों की एक बस चलाते हैं, आपको क्या सहूलियत दी गई है आपके स्कूल की तरफ से? आपको हमें सऊदी अरब का जो यहाँ का कानून है, जो हमें दिया गया है सब सहूलियत के अनुसार, रहने के लिए, खाने के लिए, जो भी है उनके साथ साथ प्यार व्यवहार सब कुछ रखना, अपने एक रूट से जाना, अपने रूट से आना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, एक रूट है उनकी। हमारी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स अनुसार बच्चों को भी प्यार देना है और सहूलियत से गाड़ी भी चलानी है। कितने साल बाद आप हिंदुस्तान जाते हैं और जब आप हिंदुस्तान जाते हैं तो आपको कफील क्या सहूलियत देता है, आपका स्कूल क्या सहूलियत देता है आपको? हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमें 2 साल के बाद ही जाने के लिए परमिशन मिलता है। जो हमारा कपिल जो मालिक है मदरसे का, वो सब कुछ हमें फैसिलिटी देता है, फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन अख्तर जी जब इंडिया में जाते हैं ना, हमें इंडिया में ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। लेकिन जो हमें प्यार जो सऊदी अरब से मिला है, इंडिया में जाके वो चीज नहीं मिलता है, क्योंकि शोर शराबा ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। जहाँ भी जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पर किसी का कोई मतलब नहीं निकलता। जहाँ भी जनसंख्या कम है वहाँ पर प्यार दुलार सब कुछ मिलता है। इसीलिए मुझे सऊदी अरब और यहाँ के लोग और कपिल और मदरसा मुझे बड़ा प्यारा लगा। जो लोग प्रदेश में रहते हैं आपकी तरह और मेरी तरह, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो प्रदेश में रहते हैं भाई, आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि जहाँ पे रहो अपना मान सम्मान और इज्जत बना के रहो, किसी से भी तू मैं मत करो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बड़ी काम की बात की है, बोले तो नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम जो भी काम करें, हम कहीं भी करें, अपना मान सम्मान बचाते हुए करें, ताकि लोग हमें जाने। और हम किसी से अगर उलझेंगे तो जीवन भर उलझते रह जाएंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारा परिवार, बच्चे, सब कुछ सब पीछे चले जाएंगे। एक दिन आने वाले समय में आप पछताएंगे, ये सोचेंगे कि मैं क्या था, क्या सोच रखा था और कहाँ चले गए।
थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे मुलाकात का। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।